class in last lecture we have taken here revision of here derivatives. Okay, so derivatives में हमने देखा है कि आपके बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वगैरह हम कैसे करेंगे. अभी हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हम कैसे ले लेंगे. इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करना है आपको कि 1 यहाँ पे dy by dx is nothing but 1/dx/dy. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy by dx is equal to 1/1 ये आपका थोड़ा उल्टा लिखते हैं हम. dx/dy is nothing but 1/dy by dx. ओके, x में कन्वर्ट किया है. तो इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब क्या करना है, मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके, और आपको कुछ एफ ऑफ एक्स दिया गया है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 3 हियर x प्लस 4 करके दिया है. तो इसे कन्वर्ट करो इनवर्स फंक्शन में. क्या आएगा इसका इनवर्स फंक्शन, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो वाई क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स हो गया. ओके, सो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4 कन्वर्ट हो गया. इससे क्या करो कि डिफ्रेंशिएट करो इससे विथ रिस्पेक्ट टू वाई. ओके, तो ये dy by dx क्या हो जाएगा आपका 1/dx/dy. फाइंड आउट करो 1/dx/dy. ओके, तो ये क्या आ जाएगा 3y². इसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू y, 3y². और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. y क्या था आपका, y इज नथिंग बट 3 इंटू अंडर क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 और इसका स्क्वायर एंड देन सॉल्व इट. एग्जाम्पल्स हमने एक्चुअली लिए हुए हैं, बट खाली आपको एक पता होना चाहिए फिर से एक बार रिवीजन के लिए कि देखो इस टाइप से हम एक एक एग्जाम्पल लेके एटलीस्ट आपको एक आइडिया आनी चाहिए कि कैसे करना है. इनवर्स है, मुझे इनवर्स फंक्शन के लिए सॉल्व करना है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड वे यूज करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. ओके, ये मैं रफ कर देती हूँ. फंक्शन को क्या करो, इनवर्सन में कन्वर्ट करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स. ओके, अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ऐसे आपको दिया है, तो मैं क्या करूंगी कि x इज इक्वल टू कॉट ऑफ y एंड देन फाइंड आउट द dx/dy, 1/dy by dx and then solve the example. So this is your way to solve the example. स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस है. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूला. ओके, जो भी फॉर्मूला है एंड उसे यूज करके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं. हमने बहुत सारे एग्जांपल डेरिवेटिव के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी वी आर टेकन. एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूला एंड ऑल द एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं. देखो, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए पूछा जाता है ना, तो डेरिवेटिव का आपका जो चैप्टर्स है, डेरिवेटिव आपको नियर अबाउट मीन्स 8 to 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. मैंने आपको सेंड भी किया था कितने मार्क्स का चैप्टर है. तो आपको क्या है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो चैप्टर है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है. एक तो आपको इन्वर्जन मेथड पे पूछेंगे, या फिर आपका जो ये लॉगरिथमिक है ये वाले, तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको इनवर्स फंक्शन पे एक एग्जांपल पूछा जा सकता है फॉर 4 मार्क्स के लिए. ओके, तो आपको उसे कैसे रिड्यूस करना है, कैसे सॉल्व करना है, दिस इज योर मेथड. ओके,
At least go through the formula, go through all the examples, you can solve the example. उसके बाद है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे, कब हम लॉग अप्लाई करेंगे कि अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स है, ओके, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शंस का विच इज नॉट इजीली रिड्यूसिबल, तो मैं क्या करूँगी, लॉग यूज करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लॉग ऑफ y ले लूँगी और फिर क्या हो जाएगा g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x एंड देन आई सॉल्व द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू tan x, ओके, तो ऐसे वे में हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर, ओके, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। और एक रहता है कि एग्जाम्पल का टाइप, अगर यहाँ पे एक ऐसे दिया गया है कि आपको यहाँ पे x प्लस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 5 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जब एग्जाम्पल रहते हैं ना, टेक लॉग ऑन बोथ साइड एंड देन सॉल्व द एग्जाम्पल। कैसे करना है, अभी एग्जाम्पल हमने एक्चुअली बहुत सारे ले लिए हैं, गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, टाइप आपको पता चल गया अभी कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लॉग ले लूँगी, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉग लिया एग्जाम्पल्स का। आप जब भी रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक में से देखो कि हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 5 का 3/2 पावर, और ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का, मैं जानबूझ के यहाँ पे 1/2 लिखती हूँ। डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, मतलब लॉग ऑफ x प्लस 3, और ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका एडिशन में, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 का 3/2, और ये माइनस लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 पावर, और फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, रेस टू n, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना कभी भी भूलना नहीं है, राइट ऑल द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब क्या रहता है, इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब क्या है कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, राइट ना, फंक्शन ऑफ x एक साइड में और फंक्शन ऑफ y एक साइड में, उसे कहते हैं हम इम्प्लीसिट फंक्शन। अभी इम्प्लीसिट फंक्शन को हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कि यहाँ पे मुझे कैसे दिया है, x³ प्लस xy प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये है ना, यहाँ पे मैं xy सेपरेट नहीं कर सकती, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ x या फिर टोटली इन टर्म्स ऑफ y में नहीं लिख सकती। तो ऐसे वे में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस u इंटू वी यूज करो, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 4 का डेरिवेटिव 0, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका 3x स्क्वायर प्लस, ये दोनों को हम एक साथ ले लेंगे कि x प्लस 1 dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो dy बाय dx को एक साइड में लेते हैं, dy बाय dx इंटू एक्स प्लस 1, ये सभी टर्म हम उस साइड में अगर कन्वर्ट ये करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y, एंड dy बाय dx इज इक्वल टू
माइनस 3x² माइनस वाई अपॉन x प्लस 1। ऐसे हम क्या करते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इम्प्लीसिट मतलब हम क्या कर नहीं सकते, उसे सेपरेट नहीं कर सकते, इम्प्लीसिट रहता है। दो टाइप रहते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x और y। इम्प्लीसिट मतलब वी कांट हियर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओनली x एंड ओनली y। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हमने इससे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल लिए भी हैं। एग्जाम्पल देखो, इम्प्लीसिट पे भी एक एग्जाम्पल एटलीस्ट दिया जाता है। 3 मार्क्स के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इम्प्लीसिट का। उसके बाद ही आपको पैरामेट्रिक फंक्शन, ओके। देखो डेरिवेटिव जो चैप्टर है ना, वो कैसे है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या है ना कि बहुत सारा हमें स्कोप रहता है, और कंपेरेटिव टू इंटीग्रेशन थोड़ा हमें डेरिवेटिव बच्चों को इजी जाता है। सो थोड़ा डेरिवेटिव पे आप फोकस करोगे, हर एक टाइप पे फोकस करोगे आप। ओके, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या रहता है, नेक्स्ट है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ g, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, dy बाय dx कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मैंने थ्योरम भी दिया था आपको, प्रूव कैसे करना है। एक बार आप अच्छे से वो देखोगे कि कैसे हम उसे प्रूव करते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर उन्होंने a/4 एंड y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगी dy बाय dx। मुझे अगर x में dy बाय dx निकालना है तो मैं क्या करूंगी, dy अपॉन dt फाइंड आउट करूंगी एंड dx अपॉन dt फाइंड आउट करूंगी। क्या आएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे आप सेपरेट भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a/4, सो dx बाय dt इज इक्वल टू, ये t है सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, a कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t³। व्हाट इज dy बाय dt, dy बाय dt क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है इंटू 2t, ये हो गया 480। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 480³ अपॉन 480, तो ये 4a कैंसिल हो गया, एक t कैंसिल हो गया, क्या रहेगा रिमेन t²। सॉरी ये उल्टा आ जाएगा आपका कि 480 ऊपर और 480³ नीचे, तो ये हो गया 1/t²। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, इस वे से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पैरामेट्रिक के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फाइंड आउट dy बाय dx या फिर शो दैट dy बाय dx। शो दैट के लिए आपके जो ये है ना पैरामेट्रिक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे, थीटा के लिए एक बहुत सारे एग्जाम्पल देखो पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
Okay, thank you.